याद कीजिए 2019 के महाराष्ट्र चुनाव को। तब अचानक विधानसभा चुनाव में वीर सावरकर एक बड़ा मुद्दा बन गए थे। तब बीजेपी ने यह ऐलान कर दिया था कि महाराष्ट्र में सत्ता में आने पर वो वीर सावरकर के नाम की सिफारिश देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न के लिए करेगी। इसके बाद कांग्रेस ने वीर सावरकर पर कई सवाल उठाए थे। तर्क यहां पर यह दिया गया था कि काला पानी से वापस आने के लिए उन्होंने अंग्रेजों को माफीनामा लिख कर दिया था, इसलिए वो भारत रत्न के हकदार नहीं हैं। 2021 की अक्टूबर में भी फिर से वही कहानी दोहराई जा रही है, लेकिन उस वक्त इंदिरा गांधी की एक चिट्ठी ने कांग्रेस को भी बैकफुट पर आने पर मजबूर कर दिया था, जब आयरन लेडी ने की थी वीर सावरकर की तारीफ। भले ही कांग्रेस ने उस वक्त यानी महाराष्ट्र चुनाव के दौरान 2019 में सावरकर का मुखर विरोध किया था, लेकिन यही कांग्रेस अतीत में उनके सम्मान में कई कसीदे भी पढ़ चुकी थी। 2019 में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक ट्वीट किया था, जिसमें 1980 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की लिखी एक चिट्ठी थी। इस ट्वीट में जितेंद्र सिंह ने लिखा कि इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री रहते वीर सावरकर की चिट्ठी में लिखकर तारीफ की थी। इसी दौरान बीजेपी नेता अमित मालवीय ने दावा किया है कि इंदिरा गांधी ने सावरकर के सम्मान में डाक टिकट जारी करने के अलावा अपने निजी खाते से सावरकर ट्रस्ट को 11,000 रुपए दान किए थे। यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। रोज पहले किरण का छोर ढूंढने निकल जाता हूं। धूप छांव दिन रात की परवाह किए बिना पढ़ता जाता हूं। तब कहीं उस उम्दा अनुभव को दुनिया तक पहुंचा पाता हूं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। दावे के मुताबिक इंदिरा गांधी ने फिल्म डिवीजन को महान स्वतंत्रता सेनानी पर डॉक्यूमेंट्री बनाने का निर्देश भी दिया था और इसे उन्होंने खुद ही क्लियर भी किया था। अब हंगामा क्यों है, आइए आपको बताते हैं। दरअसल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीर सावरकर को लेकर 12 अक्टूबर 2021 को जो दावा किया, उसी से नए सिरे से सियासी तूफान खड़ा हो गया है। राजनाथ सिंह ने कहा है कि सावरकर ने महात्मा गांधी के कहने पर अंग्रेजों के सामने दया याचिका डाली थी। जिस कार्यक्रम में राजनाथ सिंह ने यह दावा किया, उसी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि एक सोची समझी साजिश के तहत सावरकर को बदनाम करने की मुहिम चलाई गई। राजनाथ सिंह के दावे पर कांग्रेस, लेफ्ट समेत कई दलों ने केंद्र सरकार पर इतिहास को मन मुताबिक ढंग से लिखने का आरोप मढ़ दिया। वीर सावरकर की किताब के तथ्य ये हैं कि मूल रूप से मराठी में लिखी गई अपनी किताब द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस में सावरकर ने 1857 की लड़ाई को भारत की आजादी की पहली लड़ाई करार दिया था। इस बात को देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी माना और इसे देश की आजादी की पहली लड़ाई मानने की वो वकालत करते रहे। बाद में भारत सरकार ने भी आधिकारिक रूप से 1857 की लड़ाई को देश की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई का दर्जा दे दिया था। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।